दुर्गा पूजा की शुभकामनाओं के साथ आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्याज के दामों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 5 दिनों में प्याज की कीमत लगभग 100 रुपए हो गई है। मुंबई में 100 रुपए है तो मुजफ्फरपुर में भी 100 रुपए के आसपास है। चुनाव के इस माहौल में प्याज की कीमत बढ़ना कोई नई बात नहीं है। प्याज की कीमतों के साथ साथ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को बोनस देने का भी ऐलान किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी 12 बजे दिन में बंगाल के नागरिकों को संबोधित करेंगे। दुर्गा पूजा के षष्ठी की शुरुआत होते ही बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। कोरोना की रफ्तार तो कम हो रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 76 लाख पार कर गई है। बिहार में भी कोरोना की संख्या में कमी आती जा रही है। भारत में 64% एक्टिव मरीज कोरोना के केवल 6 राज्यों में हैं। वैष्णो देवी में हर रोज 7,000 दर्शन करने की अनुमति मिली थी, पर किसान आंदोलन को देखते हुए पहले दिन नवरात्र के केवल 4,400 लोगों ने वैष्णो देवी में दर्शन किया। लंबी दूरी की पैसेंजर ट्रेनों को अब अपग्रेड कर एक्सप्रेस ट्रेन में बदल दिया गया है। उनके ठहराव में भी कमी की गई है, स्पीड भी बढ़ाई गई है, साथ ही आपकी जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। पटना में कल कोरोना के 308 नए मरीज मिले हैं। 5 कोरोना मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। पीएमसीएच में ही कोरोना के कई मरीज मिले हैं। कल पालीगंज और जहानाबाद में चिराग पासवान ने रोड शो किया और साथ ही कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिना बिहार में सरकार नहीं बन सकती। वैसे चिराग पासवान लोगों को भा रहे हैं। उम्मीद है अच्छी सीटें लाएंगे और सरकार में भागीदारी निभाएंगे। एक ऑप्शन के रूप में चिराग पासवान उभर कर बाहर आ रहे हैं। नीतीश कुमार तो 15 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं। उसके पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव भी 15 साल शासन कर चुके हैं। पर बिहार की क्या हालात है आप देख सकते हैं। बिहार हमेशा अगड़ी और पिछड़ी जातियों के भेदभाव में बटा रहा और ये राजनेता उसे बांटते रहे। इसका फायदा भी उठाया, जिसका नतीजा है बिहार आज इस स्थिति में है। काश ये 15 साल 30 सालों में बिहार का विकास होता तो बिहार भी आज महाराष्ट्र गुजरात के जैसे राज्यों में गिना जाता। यहाँ भी इंडस्ट्रीज होते, कारखानाएं लगते तो लोग बेरोजगार नहीं होते, बाहर नहीं जाना पड़ता नौकरियों के लिए। जैसा कि नीतीश कुमार ने कल एक जनसभा में कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यही रोजगार मिले। तो पिछले 15 सालों से आप क्या कर रहे थे। साथ ही तेजस्वी यादव ने जनता से कहा एक अवसर मांग रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। 15 साल के बाद आप एक कहते हैं यही व्यवस्था करेंगे, दूसरे अवसर मांग रहे हैं। तो इतने दिनों के बाद आप सब अवसर ही मांग रहे हैं। बिहार की जनता को आपने बहुत बेवकूफ बनाया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया है इंटर पास की लड़कियों को। साथ ही केजी से पीजी तक की शिक्षा को मुफ्त करेंगे। अच्छी घोषणाएं हैं और काश ये पहले किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। चिराग पासवान ने भी अपनी मैनिफेस्टो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है 1500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविदा पे कोई नौकरी नहीं होगी, सभी नियमित होंगे। इस तरह के लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं। आज बीजेपी अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम में अब नक्शा पास कराना आसान होगा। 3 मंजिला से भी कम की इमारतों को अब सहायक अभियंता ही पास कर दिया करेंगे। 3 मंजिल से ऊपर या व्यावसायिक वाहनों को कार्यपालक अभियंता से पास कराना होगा। पिछले कई महीनों से 500 से भी ज्यादा नक्शों को लंबित रखा गया है नगर निगम में। एक बड़ी मुश्किल होती है जब आपको नक्शा पास कराना होता है नगर निगम में। व्यावसायिक नक्शे में तो और भी मुश्किलें आती है। पिछले 2.5 साल से कोई व्यावसायिक नक्शा पास नहीं हुआ है अभी तक। मुजफ्फरपुर के कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं चुनाव के पहले। बिहार में कोरोना की जनसभाएं हो रही है, सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, फिर भी जनसभाएं चल रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है और चुनाव आयोग खामोश है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पे रूट रिले इंटरलॉकिंग की व्यवस्था पिछले 5 सालों से हो चुकी है, पर उसकी शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत होने की उम्मीद बढ़ी है कल डीआरएम के इंस्पेक्शन के बाद। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पे एक साथ 3 ट्रेनें आ सकेंगी। आउटर पे रुकना नहीं होगा। आउटर सिग्नल पे ट्रेनें रुकती हैं और लेट लतीफी होती है। साथ ही इस तरह की सुविधाएं तो स्टेशन पे आ रही हैं, पर मोतीपुर रेलवे स्टेशन पे पिछले 22 दिनों से बिजली नहीं है।
को डेंगू की चपेट में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वार्ड नंबर 20 और 21 में फैला था, अब 13 में भी रिपोर्ट की गई है। इसका मतलब है पूरे शहर में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। सावधान रहें, साफ सफाई रखें, कोरोना से भी बचें, अपना ख्याल रखें। अगली बुलेटिन जल्द। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर दें।